अध्याय का हम आज 35वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। स एव पुरुषस्य तस्माद् अंडं निर्भिद्य निर्गता सहस्रोर्वा अंग्री वह वक्षा सहस्रानन शीर्षवान्। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गता सहस्रोर्वं अंग्रीवाह वक्षा सहस्रानन शीर्षवान्। यद्यपि हम सब श्रवण कर रहे हैं जो भगवान ने क्या सृष्टि की रचना की और किस तरह से भगवान जो ब्रह्मांड में और जो जीवों में प्राणों का संचार करते हैं। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उनसे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए हैं और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाले विराट रूप को धारण कर लिया है। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकल कर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए हैं और उन्होंने हजारों पांव, भुजाओं, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया है। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कटयादिभिरधः सप्तोर्धं जगनादिभिः। यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कटयादिभिः अधः सप्तोर्धं जगनादिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोक श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षेत्र में तस्य बाहवः उर्वो वैश्य भगवता पद्याभ्याम शूद्रव्य जायतः। पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा छत्र में तस्य बाहवः उर्वो वैश्य भगवता पद्याभ्याम शूद्रोभिजायतः। ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का तथा वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। गुण कर्मों के हिसाब से जो भी वर्ण व्यवस्था है वो मेरे द्वारा बनाई गई है, न कि वंशानुगत। किसके अनुसार? गुण कर्म विभागस्य। गुण व्यक्ति के गुण और कर्मों के हिसाब से। भूर्लोका कल्पिता पद्याभ्याम भूर्लोकस्य नाविता हृदय स्वर्लोका उरुषा महर्लोको महात्मनः। भूर्लोका कल्पिता पद्भ्याम भूर्लोकस्य नाविता हृदय स्वर्लोकः उरुषा महर्लोको महात्मनः।
पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं। भूलोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं। उनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे श्री भगवान के वक्ति स्थल में हैं, स्थित हैं। गिर्वायां जनलोकस्य तपोलोका स्तंदुयात् मूर्धवि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोका सनातनः। गिर्वायां जनलोकस्य तपोलोकस्य स्तंदुयात् मूर्धवि सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोका सनातनः। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। ये बार इनको दोबारा से। श्री भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर में स्थित हैं, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। जो आध्यात्मिक जगत है वो जो ऋषियों ने और जो मनीषियों ने भगवान के जो विराट रूप की कल्पना की है, उससे परे है, उससे सर्वोच्च है आध्यात्मिक लोक। आध्यात्मिक लोक मतलब भगवान की प्रेम ही भक्ति, भगवान की जो प्रेम भक्ति है उससे संबंधित। तत्कटयां चातलम क्लीदितम उरुभ्यां वीतलम विभो जानुभ्यां सुतलम शुद्धम जंगाभ्यां सुतलातलम महातलम तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम पादतललत इति लोकमया पुमान्। तत्कटयां चातलम क्लीदितम उरुभ्यां वीतलम विभो जानुभ्यां सुतलम शुद्धम जंगाभ्यां सुतलातलम महातलम तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम पातालम पादतलत इति लोकमया पुमान्। हे नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल जो कटी में स्थित है, दूसरा लोक वितल जो जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल जो घुटनों में स्थित है, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में स्थित है, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा सातवां लोक पाताल जो तलुओं में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। भूलोका कल्पितः पद्याभ्यां भूलोकस्य नाविता स्वर्गलोकस्य कल्पितो मूर्धा न इति वा लोककल्पनः। भूलोका कल्पितः पद्याभ्यां भूलोकस्य नाविता स्वर्गलोका कल्पितो मूर्धा न इति वा लोककल्पनः। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके नाम है परम पुरुष के पांव में अधोलोक, पृथ्वी तक नाभि में मध्य लोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक।
और 14 लोक हैं। इसको और करके समझने के लिए 3 उसमें भी विभाजित कर दिया है। जो जो हमारी पृथ्वी है उससे ऊपर ऊर्ध्व लोक और नीचे जो निम्न लोक, पृथ्वी से नीचे निम्न लोक को वर्णन किया है। इसी के साथ ही हमारा 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम 6 अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मोवाच वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्या हव्यकाव्यामृतान्नानां जीवा सर्वा रसस्य च। वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्तधातवः हव्यकाव्यामृतान्नानां जीवा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उनका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का रस उद्गम करती है, रसों का उद्गम है। विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है। उनका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं और उनकी नाभि देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों, रसों का उद्गम है। यहाँ पे स्पष्ट होता है कि भगवान को जो पूजते हैं तो जो भी पितरों या वो देते हैं तो भगवान को देने से सबको ही प्राप्त हो जाता है। सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोदधीनां च घृणो मद प्रमोदयो। सर्वासूनां च वयोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोदधीनां च घृणो मद प्रमोदयोः। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणीः कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाश शब्दयोः। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं, नेत्र गोलक सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और उन समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। यहाँ पे श्रील जीव गोस्वामी जी ने इस श्लोक में अपनी टीका में लिखा है, श्रील जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पे तीर्था नाम शब्द की उन्होंने व्याख्या की है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। तद्गात्रं वस्तु साराणां
सौभाग्यस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभाग्यस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि। उनके सिर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की तरह सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम है तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। रोमाण्युद्भिज जातीनां येर्वः यज्ञस्तु संभृतः केशसमर्षु नखान् यस्य शिलालोहाभ्र विद्युताम् रोमाण्युद्भिज जातीनां येर्वः यज्ञस्तु संभृतः केशसमर्षु नखान् यस्य शिलालोहाभ्र विद्युताम्। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पति के कारण हैं। विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री अवयव के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली पत्थर तथा लौह अयस्कों के उद्गम स्थल हैं। बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणात्। श्री भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। विक्रमो भूर्भुवःश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरायस्यापि हरे चरणाम् अस्पदम्। विक्रमो भूभुवश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरे चरणास्पदम्। श्री भगवान के अगले डग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्ग लोगों के एवं हमें जो भी चाहिए उनके आश्रय हैं। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। भजऊं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। जो भगवान के जो चरण कमल क्या है तो वो सभी प्रकार के भय से मुक्त करने वाले हैं। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पंच पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसा श्री सन् उपस्तस्तु प्रजात्यानंद निर्वृत्तेः। अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते पुंसा श्री सन् उपस्तस्तु प्रजात्यानंद निर्वृत्तेः। श्री भगवान के चरणांग से जल वीर्य सृजन करता अवयव वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जन्नांग उस आनंद के कारण स्वरूप हैं जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है।
पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरेयस्य गुदम् स्मृतः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदम् स्मृतः। हे नारद, श्री भगवान के विराट रूप का गुदाधार मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है और श्री भगवान की बड़ी आते का छोर ईर्ष्या दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है। पराभूतेर अधर्मस्य तमस्यापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणाम् अस्ति संहतिः। पराभूतेर अधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां च गोत्राणाम अस्ति संहतिः। श्री भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रभावित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने रहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अधर्म से, जो अधर्म है, जो विभिन्न प्रकार के वो हैं, वो भगवान की पीठ पे हैं। जो भी वो जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो जो वैष्णव जन हो वो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि जो अधर्म भी है वो भी भगवान जो विराट पुरुष का वो उनके अंग हैं। अव्यक्त रस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसा पदम्। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का आश्रय स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार जानते हैं। श्री भगवान का निराकार रूप महासागरों का आश्रय स्थान है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनिष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों स्थान है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार जानते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार जानते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप भी है। इसमें तो है नहीं, पर मैं वैसे बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है। भगवान निराकार नहीं है, कहीं से उन्होंने ये शब्द सुन लिया, इससे भी वो भ्रमित हो जाते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद से बना है। भगवान का स्वरूप भी है और भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में भी प्रवेश कर सकते हैं। और जो बड़े से बड़े जो विराट रूप, जो भगवान का ये विराट रूप का वर्णन है, भगवान ऐसे भी हैं। और भगवान का अपना भी एक सुंदर स्वरूप है, जो मतलब अलग अलग जैसे अलग अलग लोगों में, जैसे विष्णु उनके रूप में, जो उनका मूल रूप है कृष्ण दुभज नंद नंदन, वो भी उनका अपना मूल स्वरूप है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि भगवान निराकार वस्तु में प्रवेश है तो वो साकार नहीं है, वो
सभी जो जो जय समुद्र है, बोले कि जो इसमें शब्दार्थ है कि जो समुद्र है उनके जो निराकार स्वरूप का आश्रय है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्य आत्मा परायणम्। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां च भवस्य च विज्ञानस्य सत्त्वस्य परस्य आत्मा परायणम्। तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमार सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य और दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। मेरा तुम्हारा मतलब ब्रह्मदेव नारद जी और जो भी सनत कुमार है वो सौरभी जो जीव है सबके ही निवास स्थान है। अहम भवान भवश्च अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनियोऽग्रजः सुरासुरा नरा नागा खगा मृगा सरीसृपः गन्धर्वाप्सरो अप्सरा रसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगः पशवा पितरः सिद्धा विद्या विद्याधरा विद्याधराचारणा द्रुमः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थला नवोकसः ग्रहाक्ष केतवस्तारा तारास्तडिता स्तन इत्यन्वा सर्वं पुरुषम् एवेदं भूतं भव्यं भवश्च यतः तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमा अधिष्ठति। इसमें कम से कम 4 श्लोक एक साथ ही उद्धृत है। इनको ये बात फिर से हम कर लेंगे। अहम भवान भवस्यैव त इमे मुनियोऽग्रजा सुरासुरा नखा खगा मृगा सरीसृपः गन्धर्व अप्सरा रसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगा पशवा पितरा सिद्धा विद्याध्रा विद्याध्राचारणा द्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जलस्थला नवोकसा ग्रक्ष केत वस्तारा तडिता स्तनित्वा नव सर्वं पुरुषम् अवेदं भूतं भव्या भवस्य यत् तेमेदमावृतं विश्वं वितस्तिमा अधितिष्ठति। मुझसे ब्रह्मा से लेकर मुझसे मतलब ब्रह्मा जी बोले मुझसे लेकर तुम तथा भव मतलब शिव जी तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले हुए हैं वे देवता गण असुर गण नाग मनुष्य पक्षी पशु सरीसृपी इत्यादि सारे समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियों यथा ग्रह नक्षत्र पुच्छ तारे सितारे विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूतगण उरग पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव
जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सम्मिलित हैं, वे सभी भूत, वर्तमान और भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबसे परे रहते हैं और सदैव एक वालिशत आकार के रूप में रहते हैं। स्वादिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपस्य प्रतपति यसो एवं विराजं प्रपतञ्च तपत्यान्त बहिर्पुमान्। स्वादिष्टं प्रपतनं प्राणो बहिश्च प्रपत यशो एवं विराजं प्रपतञ्च तपत्या अंतर्बहिर्पुमान्। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। सोमृतस्य अभयोस् एषो मर्त्यामन्त्रन् यदा यज्ञात् महिमे से ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यत् यज्ञात् महिमे से ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भरता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगाना कठिन है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसो स्थिते पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनो ध्यायि मूर्धसुः। पादेषु सर्वभूतानि पुंसो स्थिति पदो विदु अमृतं क्षेमम् अभयं त्रिमूर्धनो ध्यायि मूर्धसुः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। श्री भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उनमें अमरता, निर्भरता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व बना रहता है, अस्तित्व है। इसमें थोड़ा भगवान की शक्तियों के बारे में तात्पर्य में लिखा है। श्री भगवान की संदिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। श्री भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, संदिनी, संवित तथा आह्लादिनी। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व
ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप हैं। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो श्री भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं, जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक हैं और वे अमरता, निर्भरता और जरा व्याधि से मुक्ति के मामले में श्री भगवान की उपयुक्त संदिनी, संवित एवं अलादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। पादस्त्र्यो बहिश्चासन् प्रजानां य आश्रमः अन्तस्त्रिलोकस्य त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः। पादस्त्र्यो बहिश्चासन् प्रजानां य आश्रमः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः। आध्यात्मिक जगत जो श्री भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होगा। तो भगवान का जो आध्यात्मिक, जो भगवान का स्वधाम है, वो 3 गुना ज्यादा है। इस जो दृश्य गोचर जो भी ब्रह्मांड वो है, उससे 3 गुना ज्यादा भगवान की जो लोक है, उनका विस्तार है भगवान की शक्ति का। तो जो ढंग से जो गृह आश्रम में आसक्त रहेंगे और जो भगवान के द्वारा जो भी वर्ण व्यवस्था दे रखी उसका पालन नहीं करेंगे, तो वो उनको निम्न लोकों में या इसी लोक में रहना पड़ेगा। बोले कि 3 ही लोकों में रहना पड़ेगा। श्रुति कर्मे विस्वंग शशनासने उभे यद अविद्या च विद्याश्च पुरस्तुभ्याश्रयः। श्रुति च क्रमे विस्वं शशनासने उभे यद अविद्या च विद्याश्च पुरस्तुभ्याश्रयः। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। जो सर्वव्यापी भगवान है, वो अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या और अविद्या दोनों के स्वामी हैं। तो जो भी वो इस जगत के भी स्वामी है और आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी है। तो भगवान जो गुरु वैष्णवों की
की कृपा से जिसकी शिक्षा दी जा रही है आध्यात्मिक जगत की, तो आध्यात्मिक जगत है ताकि भगवान के जो जो जीव का जो मूल उद्देश्य है उसको समझ के आध्यात्मिक जगत की तरफ उसका जो उसका मतलब एक तरह से हृदय से जो चाहे उसका मेंटेलिटी वैसी मतलब भाव विकसित हो कि हाँ हमारा उद्देश्य क्या है, और वो इस भौतिक जगत से आसक्ति छोड़ के आध्यात्मिक जगत की तरफ अग्रसर हो सके। और भगवान को सर्वे सर्वा, क्योंकि भगवान सब जगह ही है, भगवान सभी जीवों का पालन पोषण भी करते हैं और सभी जीवों पे हृदय में भी वास करते हैं, उनकी उनको बुद्धि भी देते हैं। क्योंकि एक छोटे इंसान तो ये समझेगा कि हम पे बुद्धि है तब हम अपनी रक्षा कर पाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो जीव है उनकी रक्षा कौन कर रहा है और उनको कौन खाना मतलब भोजन जो भी है उनके लिए जरूर वो कौन दे रहा है, सबके लिए ही भगवान देते हैं। और जो जो भगवान ने जो इसमें जो मनुष्य को एक स्पेशल शरीर दे रखा है, ये स्पेशल जो ड्रेस है कि हाँ भी ये इसको इसको पहन के और भगवान का नियंत्रण जो गुरु वैष्णव के सानिध्य में जो भगवान ने उनको उपदेश दे रखे हैं उनका पालन करके वो अपने जो अपने स्वरूप को समझ सके और भगवान की सेवा में जा सके। क्योंकि जो जीव का जो मूल जो उसका कार्य है वो है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करके ही। और भगवान की सेवा कौन बताएगा, कौन? स्वयं गुरु, स्वयं भगवान अपने प्रकाश विग्रह भेजते हैं, अपने अपने अपनी शक्ति जो अपने अपने खुद ही भगवान गुरु के रूप में जीवों पे कल्याण करने के लिए आते हैं, ताकि वो जो भी भगवान की जो विधि है भगवान को पास जाने की उसका पालन करके जीव अपने घर जा सके। इसमें एक श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम यज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र का अर्थ है स्थान, और जो उस स्थान को जानता है वह क्षेत्रक कहलाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने सीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं, लेकिन परमात्मा अर्थात श्री भगवान असीमित कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत आत्मा अपने स्वयं के ही चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं के विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा परम नियंता होने तथा सर्वत्र उपस्थित रहने के कारण हर एक के चिंतन, अनुभूति तथा आकांक्षाओं को जानते हैं। और इस तरह प्रत्येक जीव अपनी निजी व्यापारों को स्वामी होता है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके भूत, वर्तमान और भविष्य कर्म के स्वामी होते हैं। इससे एक भौतिक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने घर का ही मुखिया है, अपने घर का मुखिया है, और जो उसके घर घर के लोग हैं वही उसके मुखिया, और दूसरे के घर का वो मुखिया नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का एक तरह से पूरे देश का ही मुखिया है। वो उसके उसके जो नीचे है वो सब व्यक्ति के बारे में उनको उनके पास डाटा रहता है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं जो भगवान भी हैं उनका भी सभी जीवों को वो जानते हैं, क्योंकि सबके हृदयों में वो सूक्ष्म जनार्दन के रूप में सबके हृदयों में वास करते हैं। एक अणु
से लेकर जो छोटा सा जीव है उसके अंदर भी भगवान निवास करते हैं, और सभी कारणों के कारण है। इसमें हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान सभी कारणों के कारण है, और भगवान से ही सब चीज उत्पन्न होती है। ये बुद्धि शक्ति जो भी जिसकी है, और जो भी चीजें दृष्टि गोचर होती हैं, जो भी हम श्रवण कर पाते हैं, जो भी हम देख पाते हैं, सब भगवान ही से उत्पन्न हुए हैं। आज की कक्षा तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो